Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to making a video, not a vlog. The video is a very informative video that I am uploading here today. First of all, everyone, I am wishing a very happy and congratulative Kargil Vijay Divas that has been held in 3 July 1999, and it has been started in 3 May 1999. So guys, today we are going to discussing about on two very crucial topics. First of all, Kargil Vijay Divas, and second topic is on the UK Triple SC प्रकरण, जो कि करप्टिव वैकेंसीज हुई है, करप्टिव भ्रष्टाचारी भर्तियाँ हुई है, उनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने आज बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल, मेरे लिए तो स्पेशल है, बाकियों का मेरे को पता नहीं, काफ़ी स्पेशल एंड नॉलेजेबल बंदे को आज मैंने अपने साथ इस वीडियो में एकीकृत किया है। तो उनका मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूं, ऐसा देता हूं कि वो जौनसर बावर के ग्राम क्यावा के निवासी श्री प्रदीप जोशी हैं। आइए अब उनके साथ हम कुछ वार्तालाप करते हैं यूके ट्रिपल एससी के प्रकरण को लेकर और विजय कारगिल दिवस पर उनका क्या कहना है। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो गाइस, मैं प्रदीप जोशी बाय प्रोफेशनल लॉयर हूँ मैं, और एक स्टूडेंट भी हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ जुडिशरी की। और बाकी राइटिंग, पोइट्री, ट्रैवलिंग, थोड़ा आवारा टाइप इंसान, आवारा गिरजी टाइप शौक है, म्यूज़िक। तो हम जोशी जी भाई जी ने अपना जो इंट्रोडक्शन दे दिया है, हम जोशी जी से सबसे पहले विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो जोशी जी ये बताइए, जो कारगिल विजय दिवस है ये कब स्टार्ट हुआ था और इसके मतलब क्या, इस ऑपरेशन के क्या मायने थे, ये क्यों हुआ था, क्या ऐसी वजह आ गई थी कि हमें ये ऑपरेशन चलाना पड़ा? देखिए, 99 में करगिल वॉर हुआ था। आई रिमेम्बर, मैं उस टाइम बहुत छोटा था और मैं चकराता में रहते थे, पापा की पोस्टिंग चकराता में थी तो हम वहाँ रहते थे। तो चकराता में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेड क्वार्टर है, तो वो लोग जा रहे थे और हम फ्लैग लेके उन्हें भेज रहे थे। तो जब भी करगिल वॉर की बात होती है तो मुझे वो दिन जैसे मतलब आई रिमेम्बर दैट थिंग, मुझे अभी भी ऐसे याद है जैसे लाइव हो रहा हो। करगिल वॉर होने के पीछे डिप्लोमेटिक फेलियर थे, सबसे बड़े मुझे जो लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमेटिक फेलियर थे कि हमने पाकिस्तान पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था। उससे पहले युद्ध से पहले कुछ सिनेरियो हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, आगरा समझौता हुआ था, आगरा आए थे, और ये कुछ हो गया था। तो हमारी जो लीडरशिप थी टॉप, वो कुछ ज़्यादा ही फेथ कर गई थी पाकिस्तान पे, और बल्कि इंटेलिजेंस से अच्छे खासे इनपुट होने के बावजूद भी हमारी लीडरशिप फेल हुई थी। बट थैंक टू आवर ब्रेव सोल्जर कि उन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल सिचुएशन में वॉर को लड़ा और जीते, और आज हम उस एरिया में हमारा कब्जा है। तो मैं ट्रिब्यूट करना चाहूँगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एज वेल एज उस जो भी वहाँ का लोकल ऑल्सो। हम डिफेंस को हमेशा याद करते हैं, बट हम वहाँ के जो लोकल जो सिटीज़न है, जो करगिल और उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो उन्हें मैं सबको सल्यूट करना चाहूँगा और उनको नमन करना चाहूँगा। जोशी जी ऐसा बताते हैं कि जो ये जब पाकिस्तान ने आपका क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर का जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, जो वहाँ पर एलओसी है, जो कि दो स्टेट को डिवाइड करती है, जिसको वास्तविक सीमा भी बोला जाता है। तो जब वहाँ पर पाकिस्तानियों ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली थी, वहाँ पर अपने ट्रूप्स डाल दिए थे। तो ऐसा बताया जाता है, मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि तासी नमग्याल नाम का वहीं लोकल आदमी, वो लोकल शेपर्ड था, चरवाहा था, तो उसका याक हो गया था करके ये सब प्रकरण। मैंने पहले भी कहा ना कि मैं लोकल जो वहाँ के सिटीजन है, जो लोकल नागरिक है वहाँ के, उनका बड़ा रोल था इसमें। हम उनको भूल जाते हैं, बट उनको भी रिमेम्बर करने चाहिए। आपने सही फरमाया
जो वहाँ का एक काशी नाम क्या है? चरवाहा था, जो भेड़ चुगाने मतलब वहाँ के, उसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। पर ये होपफुली हम ये इसमें हमारी विजय हुई, और उसमें ब्रेव इंडियन आर्मी एज यू नो कि मतलब वो बहुत ब्रेव है हमारी आर्मी, तो मैं प्राउड है इस पे, और हम उनके हमेशा थैंकफुल रहेंगे। और तो जोशी जी, जो ये क्या बोलते हैं यूके ट्रिपल एससी का जो प्रकरण चल रहा है अभी, इसमें जो भ्रष्टाचार किया गया है पदाधिकारियों द्वारा, नेतागणों द्वारा, या जो छोटी मछलियां फंसी है, तो आप ये इस भ्रष्टाचार भर्ती को लेकर क्या बोलना चाहते हो? देखिए, ये जो एजेंसी है, स्टेट की एजेंसी है, और जो ये यूके ट्रिपल एससी एजेंसी है, उत्तराखंड रेजिडेंस चयन आयोग, ये हमेशा विवादों में रही है। इसकी कोई ये मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर और फाइनल सिलेक्शन तक इसके हर प्रोसेस में विवाद जुड़ा रहता है। मतलब एक चोली दामन का साथ है विवादों का। अभी ताज़ा जो मामला है कल परसों में आया है, उसमें कुछ उत्तराखंड एसकेएफ ने कार्रवाई करके 6-7 लोगों को पकड़ा है जिसमें एक्यूज है। पर मेन थिंग इज़ दैट कि एक्यूज पकड़े गए, ठीक है, आपने एक्यूज पकड़ लिया। मेन थिंग इज़ दैट कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लवासना देखोगे तो जिन शख्स के नाम पे लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री, वो बतौर रेल मंत्री, वो जब रेल मंत्री थे भारत सरकार में, तो एक रेल दुर्घटना हो गई थी। तो वो रेल दुर्घटना हुई और शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा सौंपा। ये होती है नैतिकता, इसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल। तो क्या हमारे हुक्मरान, हमारे जो टॉप नौकर, आला नौकरशाह, हमारी ब्यूरोक्रेसी, या हमारा जो लेजिस्लेचर है, या फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, तो ये क्या इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? इतने बड़ा भ्रष्टाचार हो गया आपके नाक के नीचे, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप इस्तीफा दो या टर्मिनेट करो इन्हें। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? जोशी जी, जैसे ये अभी छोटी मछलियां को पकड़ा है, एक्यूज करा है इन्होंने, एक्यूज है जो, हाँ एक्यूज है जो, बट जो क्या बोलते हैं, जो अभी तो इन्होंने छोटी मछलियां फंसाई है, जो बड़ी मछली, मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रकरण अभी शुरू हुआ है कि अभी छोटी मछलियां, मैं चाहता हूँ कि बड़ी जो पदाधिकारी है, क्योंकि छोटी मछलियों की इतनी पहुँच तो है नहीं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो इसके स्रोता तो कोई और ही होंगे। देखो, क्राइम की एक चेन होती है, क्रिमिनोलॉजी में मतलब एक चेन होती है, हर क्राइम की एक चेन होती है। तो इन्होंने क्या करा, चेन की एक कड़ी पकड़ ली, अब बाकी पूरी चेन को ब्रेक करना इनका काम है। उसमें अगर उत्तराखंड पुलिस हमारी, आई प्राउड ऑफ उत्तराखंड पुलिस, मुझे हमेशा है बहुत अगर आप इंडिया में भी देखो तो नंबर 1-2 पे आती है। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस लेवल के इसमें लोग इन्वॉल्व है, तो ये क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, यानी गवर्नमेंट के अधीन आती है, तो इसमें थोड़ी मुझे जांच उतनी निष्पक्ष नहीं हो पाएगी मेरे अकॉर्डिंग। ये मामला किसी उत्तराखंड से बाहर की कोई एजेंसी, जैसे सीबीआई होगी, एनआईए हो गया, एनआईए तो खैर करेगा नहीं, पर सीबीआई होगी, या फिर हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करें, या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में इस मामले की जांच होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी क्वेश्चन फिर वही आया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार के बाद भी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली किसी ने। सब अपने आप को पोशीदा रखना चाह रहे हैं इस मैटर से। क्या है कि हम एक्चुअल में क्या है, हमारी पॉलिटिक्स में चेंज आया है, हम रिलीजियस इशू पे ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं, बट हम जो ये करप्शन वगैरह, ये हमारे लिए कोई अब मायने नहीं रखता इतना। स्टूडेंट में भी जो एक्चुअल में क्या था, देखो, अगर आप पॉलिटिक्स मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो लोग लिख के रखते हैं, खासकर लड़कियाँ, और मतलब बहुत लोग कि आई हेट पॉलिटिक्स। पर भैया, जब आप पैदा हुए थे ना, जब आप गर्भ में थे, तो आपको किसी आया ने टीका लगाया होगा, आंगन ने आके टीका लगाया होगा आपकी माता जी को, और जब आप मरोगे ना, तो कि ग्राम विकास अधिकारी या नगर पालिका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देगा। तो वहाँ जन्म से पहले से लेकर, भ्रूण में आने से लेकर और मरने तक, उसके बाद भी, बल्कि मरने के बाद भी वसीयत होगी आपकी, तो कोई और उसका भी विवाद होगा, तो वहाँ तक आपकी हर चीज़ राजनीति तय करती है। तो व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड आवर होल थिंग, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पॉलिटिक्स तो डिसाइड आवर पॉलिटिक्स ना। तो हमने अपने राजनीतिक वातावरण को दूषित किया है। हम कोई, जैसे आप टीवी देखते हो, 4 मौलाना बिठा दे, ये चीज़ें नहीं है। हमें अपने इन इशुओं को लिए लामबंद होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा,
और जो भी साथी जो अभी एक कार्रवाई करी है उत्तराखंड एसकेप ने, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। कुछ साथी इसके लिए बड़े प्रयास रहते हैं। वो लीडर ऑफ डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भुवन कापड़ीदा या फिर प्रीतम सिंह जी, इन लोगों के पास गए और काफ़ी इन्होंने, फिर कांग्रेस ने भी इसमें थोड़ा वो करा, आंदोलन करा, तब जाके प्रेशर बना। देखो डेमोक्रेसी में जब तक आप आप लीडरशिप पे प्रेशर नहीं बनाओगे ना, तब तक लीडरशिप नहीं सुनती। जोशी जी, आपने एक बात कही कि अगर हम रिलीजियस को लेकर बहुत डिबेट होती है न्यूज़ चैनल पे और करप्शन को लेकर डिबेट नहीं होती। देखो रिलीजियस टॉपिक इसलिए, जब स्टेट फेलियर होता है ना, तो स्टेट यानी सरकारें जब फेलियर होती है तो वो क्या करती है, वो ध्यान बटाने का कोशिश करती है। ध्यान बटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है धार्मिक धर्म के वो लड़ा दो, लोगों को उलझा दो उनमें। बट करप्शन जब रिलीजियस की बात आती है तो डिबेट करने के लिए बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े, और जब करप्शन की बात आती है तो कोई अपना चेहरा लेके सामने नहीं आता। देखो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मैं देखो लोगों को नहीं बोलूँगा, बट मेरा अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका धर्म आपकी दहलीज तक होने चाहिए। आपका धर्म आपकी दहलीज तक होने चाहिए। और स्टेट का काम क्या है? स्टेट सबके लिए वो सेकुलर है, वो सब धर्मों की इज्जत करता है। ये स्टेट को अपना काम करनी चाहिए, ढंग से काम करनी चाहिए इसमें। बाकी देखते हैं आगे, अब इसमें आगे क्या होता है अब देखते हैं। अभी तो खैर चंद लोग आए हैं पकड़ में, बट अब देखते हैं अगर निष्पक्ष जांच होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी इन्वेस्टिगेशन में, तो प्रॉपर जो एक्यूज्ड है और जो इनका मेन कॉन्स्पिरेटर है वो सब पकड़े जाएंगे। जोशी जी, जैसे मेरे हिसाब से जो ये प्रकरण चल रहा है, और इसमें मैं दुर्भाग्य बोलूँगा अपना भी और अपने क्षेत्र का भी, कि हमारे क्षेत्र से भी एक नाम आ रहा है उस प्रकरण में, तो वो हमारे क्षेत्र भी इस वजह से बदनाम हो रहा है। मैं तो कह सकता हूँ अभी वो आरोपी है, मैं अभी उन्हें अभी मैंने भी यही बोला कि उनका भी नाम आ रहा है, तो आप आरोपी है तो वो उनका देखो, अब देखो कहीं भी हो सकता है, ये कोई क्षेत्र वाली बात नहीं। देखो अपराधी कहीं भी हो सकता है, तो क्षेत्र का नाम नहीं है। पर हाँ, उन लोगों के लिए भी एक है कि यार एक ही जन्म है भाई, कितना पैसा कमाओगे। कभी मैं खुद जब प्रिपरेशन करणपुर में भी रहा हूँ, इलाहाबाद में भी रहा हूँ, मैंने देखा है लोगों की आर्थिक स्थिति देखी है, उनकी सामाजिक स्थिति देखी है, कि देखा है लोगों को कि एक छोटे छोटे कमरे में रह के स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो रात 12 14 घंटा पढ़ते हैं। अगर यार तुम लोग ऐसा करोगे, जो ये लोग पकड़े गए, स्पेशली इन्हें कहना चाहता हूँ, तो भाई तुम्हें चलो तुम जांच एजेंसी से भी बच जाओगे, पर वो भगवान से तो नहीं बचोगे यार। एक ही जन्म में भाई कितना पैसा कमाओगे, रोटी तो सोने की नहीं खा सकते ना। क्या अपनी मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए सेटिस्फाई करने के लिए तुम इस लेवल पे गिर जाओगे। कोई जो मैं बताता हूँ ना, जो चीज़ हमारे देश में, हमारे समाज में क्या होता है, जो अमीर है उसे फुर्सत नहीं है, जो मध्यम वर्ग है उसे समय नहीं है, और जो गरीब है उसमें हिम्मत नहीं है। कैपिटलिज्म में अगर आप पढ़े हो, कैपिटलिज्म में हर चीज़ कैपिटल डिसाइड करती है, तो कैपिटलिज्म में होता है ये सोसाइटी का बंटी है अभी, पहले नहीं। अब सोसाइटी में वो कहना कि पैसों वालों के, जिनके, एक शायर है, किसी शेर ने कहा है कि जिनके घर अमीरी के ऐसी कुछ था कि शजर लगते हैं, उनके ऐप भी जवाने को जिनके घर अमीरी के शजर लगते हैं, उनके ऐप भी जवाने को हुनर लगते हैं। तो ये है कि, बट मैं नहीं मानता ये चीज़ें। मेरे लिए मॉरल वैल्यूज़ बहुत है, तो मैं आइडियलिस्टिक हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, हम बाइक में चल देंगे और फिर कार में नहीं जा पाएंगे, बट ये चीज़ें किसी की मेहनत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, जो मैं कह नहीं रहा, अगर वो जांच एजेंसी से बच जाते तो भगवान से तो नहीं बच पाते यार, वो सब देखता है, सबका यही आना है। क्या शास्त्रों में कहा है, कलयुग के सामने भुगत के जाओगे, तो ये तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होनी है ना, अंदर से होना है। जमीर भी जिंदा रखो यार, जीना ही सिर्फ जिंदगी नहीं है, जमीर के साथ जीना ही जिंदगी होता है। और उसमें जैसे बताया जा रहा है कि जो हमारे क्षेत्र से है, जिनका नाम आ रहा है, उसमें वो एक संगठन से भी जुड़े हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन की क्या, मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन में यार बहुत लोग होते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये कि
दो या दो से अधिक लोग, तो बहुत लोग हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी घुसता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हाथ है इस पे, तब ऑर्गेनाइजेशन दोषी है। पर अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है तो दोषी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो से अधिक लोग होता है। अब हर लोग क्या रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संगठन एक हर आदमी को तो देखेगा नहीं अंदर कैसा है, क्या कर रहा हो, निजी तौर पे कर रहा होगा तो क्या इसमें। वो ये इंडिविजुअल जो पर्सन जो बताया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करता है, ये अपने स्वार्थ के लिए गरीब का बच्चा भी मेहनत करता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी मेहनत करता है, और अमीर का ना, अपराधी कहीं भी हो सकता है, आरोपी कहीं भी हो सकता है। अभी तो आरोप लगे हुए बेचारे पे, अपराधी है वो। हम ये देखो, मैं लीगल लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी वो एक्यूज है, अभी कल्पिट नहीं है, वो एक्यूज है। अभी आरोप बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे है, वो सब प्रूफ करेगा उसे। अगर वो आरोपी हो जाता, अगर अपराध क्या बोलते हैं, आरोप तय हो जाता है, तो देखिए। जोशी जी, मेरा आपसे एक निवेदन है ये, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार ये निवेदन करें कि सिर्फ छोटी मछलियों को फंसा के ही इस प्रकरण को समाप्त ना करें। जहाँ तक इसके स्रोत है, वहाँ जहाँ पर इसका उद्गम हुआ है, वहाँ से सारी सब कुछ दबाया जाए। मैं चाहता हूँ एक बार आप आखिर में ये निवेदन अध्ययन करें। और संघर्ष की परंपरा, स्टडी एंड स्ट्रगल, मैं होपफुली कि मतलब अध्ययन और संघर्ष साथ होने चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए, अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं होगा तो डेमोक्रेसी से कैसे सरवाइव करेगी। पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं है कि वो आप आंदोलन, अगर छात्र जो सबसे डेमोक्रेसी में अगर सबसे ज़्यादा कोई डेमोक्रेसी को समझता है, वैल्यू समझता है, तो स्टूडेंट है। जोशी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी ये जो प्रकरण है, हमारे जितने भी छात्र, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं और जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज है, और जो भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन्हें यूनाइटली ऐसे भ्रष्टाचार ऐसे के खिलाफ आवाज़ उठाने पड़ेगी। और एक एक रिस्पॉन्सिव लीडरशिप को भी, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो लीडरशिप है, उसे भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम करना पड़ेगा। और जो इसमें बड़े लोग हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और खासकर जो इसके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, जो इसमें बडोनी करके कोई, उनको तो तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाए, क्योंकि उन पे शुरू से ही स्टूडेंट जो भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, छात्र, वो शुरू से ही उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो स्टेट को भी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन्हें हटाएं, और एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी और एक मतलब निष्पक्ष जांच हो इसकी, ताकि जो भी छात्र हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, कि भविष्य में ऐसे ये प्रकरण दोबारा ना हो करके, ऐसे कितने की पुनरावृत्ति ना हो। तो जोशी जी, ये बात तो होगी यूके SSS को लेकर। मैं चाहता हूँ जो ये हमारे 12वीं के छात्र अभी 12वीं करके निकले हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेश है, जो सफल हुए हैं उनके लिए भी, और जो असफल है, निराश है, उनके लिए भी। जिंदगी में सफलता आती रहती है। किसी को कोई पहले सफल हो जाता है, कोई बाद में सफल होता है। और सफलता में सिर्फ शैक्षिक सफलता का पैमाना नहीं मानने चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि पढ़ने में अच्छे होते हैं, बहुत लोग होते हैं उन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो भी करें अपना पूरे डेडिकेशन के साथ करें, और डजंट मैटर कि उसमें पैसा ज़्यादा हो ना हो, पर अपनी जो चॉइस हो वो करें, मतलब जो उसे अच्छा लगता है करना वो लगे, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो करे। तो ये सब है, जो भी अपना करें अपने पूरे डेडिकेशन के साथ करें, बस यही है उसमें। तो जोशी जी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपसे लिया। मैं हम तो सड़क के लोग हैं, तो सड़क जमीन से जुड़े लोग हैं हमारे। जमीन से जुड़े नहीं, मैं एक उत्तराखंड में कुछ लोग हैं, गिरदा, ये इनकी विरासत, मतलब इनसे इंस्पायर आदमी हूँ। मतलब गिरदा जो सड़क पे रहते हैं, लेफ्ट जिसे बोलते हो आप, तो हम तो सड़क के लोग हैं। इंटरव्यू
तो मुझे आता ही नहीं देना, बट जो आपने पूछा वो ना आता था भूल गया। बट जोशी जी, आपने जो भी बोला है कारगिल दिवस के बारे में, UK SSC के प्रकरण को लेकर और 12वीं के जो अभी छात्र निकले उनके लिए जो आपने संदेश भेजा है, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमारा आज का मेन मुद्दा था UK SSC को लेकर जो आपने बात बोली है, वो मैं चाहता हूँ ये बात कोने कोने तक पहुँचे।